नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में सत्ता का महासंग्राम जारी है। चुनाव के पहले प्रदेश के जनसेवक अब अफसरों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए धमका रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बयान सियासी गलियारों में फिर से चर्चा का विषय बना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की सूची बना रहे हैं जो बीजेपी का बिल्ला लेकर जेब में घूमते हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही ऐसे अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा था कि पुलिस वालों, अपनी वर्दी की इज्जत करो। कमलनाथ की चक्की चलती देरी से है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सियासी प्रहार करते हुए कहा कि जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हों, उन्हें ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। चक्की से जनता को पीसा, इसलिए 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? उन्हें डराने धमकाने की भाषा बोली जाएगी? वहीं कांग्रेस ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की सूची तैयार कर रही है जो चुनाव को बाधित कर सकते हैं। कांग्रेस अब निर्वाचन आयोग से ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। कि चक्की चलती है देर से, बट बहुत बारीक पीसती है। ये सुन ले कान खोल के। सर्टिफिकेट देना होगा इन सब अधिकारियों का, इन सब कर्मचारियों का, इन सब पुलिस वालों का। सर्टिफिकेट कौन देगा? जो मेरे सामने बैठे हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। कि कल के बाद फिर परसों आएगा। बार बार पुलिसकर्मी को धमकाते नजर आए। बार जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा। चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, और 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना, कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? क्या उनको डराना और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है, प्रदेश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। सर, धर्मांतरण गैंग पे कार्रवाई हुई है तो कांग्रेस पार्टी भड़क रही है क्या? देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो देखिए, सामने दो नेता हैं। एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और दूसरे हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। ये बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी है। वो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके पास है, और जो लंबा कार्यकाल है उनका, वो वाकई में काफी रिकॉर्ड वाला। लेकिन इस सब से इतर जो दोनों नेताओं को आपने सुना, चाहे कमलनाथ अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं या कर्मचारियों को लेकर कह रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू कांग्रेस ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो हैं तो प्रशासन का कार्य करने वाले, लेकिन वो कार्य किसी पार्टी विशेष का करते हैं। तो ये बात लगभग कांग्रेस कह रही है, और इसको अब समझने की भी हम कोशिश करते हैं। वैसे एक बयान जरूर मैं बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बार मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि चुनाव अधिकारी नहीं जीताते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते। ये बयान बड़ा लोकप्रिय हुआ था। चर्चा को शुरू करते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मृणाल पंत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो मृणाल जी, अभी तो चर्चा इसी बात पर हो रही है कि अभी तो आप लोग सरकार में नहीं आए, चुनाव में तो अभी बहुत टाइम है, 6 महीना तो पूरा है लगभग।
लेकिन इस तरह के बयान, तो क्या वो थोड़ा सा हम लोग को 2017-18 वाले बयान फिर से देखने को मिल रहे हैं क्या? साल भले ही 2023 चल रहा हो। मृणाल जी। कमलनाथ जी ने तो भ्रष्ट अधिकारियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, उनको एक स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी। ये हल्की भाषा नहीं है। अच्छा, हल्की भाषा तो मध्य प्रदेश ये के अच्छी मुख्यमंत्री भाषा है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी की थी अपने अधिकारियों के लिए। अधिकारियों से ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, बहुत अच्छी भाषा है। जी बोलिए सर। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। जब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि उल्टा गाड़ दूंगा, उल्टा टांग दूंगा, जब शिवराज सिंह जी की पुलिस ने भोपाल में प्रदर्शन कर रहे, अपना हक मांग रहे शिक्षकों पर लाठियां डंडे चलवाए थे, जब मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठी महिलाओं को घसीट घसीट कर पुलिस की वैन में रखा गया, 3 दिन तक बिना खिलाए पिलाए जेल में रखा गया, जब उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर एक महिला ने अपने बाल मुंडवा लिए थे, जब सामूहिक मुंडन कई सारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी करा रहे थे जी, ये सब तो शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। और तीसरी बात, जब मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की तर्ज पर जो अपना काम छोड़कर कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने में अगर अधिकारी जुड़ जाएं, जैसा सीबीआई और ईडी कर रही है, जैसा सतना में हमने देखा, एसपी और कलेक्टर दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं, भाजपा के अनुशासनिक संगठन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बस इतना बाकी है कि उन्होंने सीने पे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं लगाया। कांग्रेस के लोगों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। इंदौर में हमारे साथी राजू भदौरिया पर एनएसए की कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, बाद में कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस की निंदा की, उनको छोड़ना पड़ा। और जब बजरंग दल के गुंडे बदमाशों को इनका प्रशासन पीटता है तो उस डीएसपी का, उस थाने कोतवाल का यही सरकार ट्रांसफर कर देती है। ये सरकार ने अधिकारियों और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने नेताओं का एक गठबंधन बना लिया है। ऐसा कभी आपने पहले मध्य प्रदेश में सुना है कि हमारी महू की विधायक और प्रदेश सरकार की मंत्री वन विभाग द्वारा जब्त किए जा चुके एक लकड़ी से भरे हुए ट्रक को, जिसकी एफआर कट गई थी, उसको छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंची और ये वनों का संरक्षण करने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफर करवा के दम लिया। चलिए कहीं आपने सुना है जी, अब भ्रष्टाचार आप इतिहास की बात करेंगे तो हमने ऐसे भी बयान सुने हैं जिसमें मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि बहुत से आईएएस और आईपीएस मैंने बनाए थे। तो ऐसे बयान हैं, इसी जगह मौजूद हैं। अब हम लोग खोदेंगे नहीं, पंकज जी का रुख करते हैं। तो पंकज जी, क्या वाकई में आप लोग भगवामय कर दिए हैं क्या अधिकारियों का? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि बस सदस्यता लेना शेष है, बाकी अधिकारी काम आप लोगों का ही कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, भगवामय नहीं, भाजपाईकरण। अच्छा ठीक है, भगवा को बदनाम मत करिए भाजपा के साथ जोड़ के। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने बदनाम नहीं, मैंने तो सवाल पूछा था। ठीक है सर, आपने, भगवा तो बड़ा सम्मानित शब्द है, बहुत सम्मानित शब्द है। ठीक है, तो क्या भगवाकरण नहीं, भाजपाकरण? चलिए पंकज जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दुर्दशा और दशा कांग्रेस पार्टी की है, तो इस प्रकार की टिप्पणी बहुत सामान्य सी बात है। और हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी जिस प्रकार राजनीतिक असंतुलन से इस समय गुजर रहे हैं उनकी पार्टी में, जिस प्रकार उनकी पार्टी में उनका विरोध है, उनकी पार्टी में उज्जैन का उनका जिला अध्यक्ष जिस प्रकार से ओपनली कहता है कि किसी मुसलमान को इंदौर से टिकट नहीं लेने देंगे, खंडवा में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मारा पीटी हाथ तापाई पर उतारू हो जाते हैं, अशोकनगर में उनकी पार्टी के 2 जिले के उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष का माइक छीनते, वो घटनाक्रम वीडियो सबके सामने है। देवास में श्री सज्जन के प्रति लोगों की क्या टिप्पणी आती है वो सबके सामने पता है। तो एक विरोध का दौर कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ हुआ है और अब चुनाव के समय पर कांग्रेस पार्टी का जो बचा खुचा कुनबा था वो बिखर रहा है। और ऐसा इसलिए कि जब तक श्रीमान वो मैनेजमेंट के गुरुजी इस पार्टी में रहेंगे, वो तब तक ऐसे 3-13 होता रहेगा मामला। जी। और मैं तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को आदरपूर्वक चुनौती देता हूं कि कोरे आरोप मत लगाइए। 15 महीने आप सरकार में थे, तो क्या कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी आप चिन्हित कर पाए थे जिसने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कथित तौर पर काम किया हो? क्या किसी पर कार्रवाई करी? चलिए छोड़ दीजिए, उस समय आप एक अक्षम भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थे, आपका उद्देश्य माल कमाना था, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए आप सत्ता से बाहर हो गए। लोगों ने 28 लोगों को दोबारा चुनाव में उतारा और बीजेपी को मैंडेट मिला, फिर से जीत कर आए बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। अब कोई प्रमाण दे दीजिए किसी एक छोटे से कर्मचारी
ये मध्य प्रदेश के उन लाखों निष्ठावान अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है जिनके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती है। इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पंकज जी, ने कांग्रेस कह रही कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा। तो सर मैं तो कह रहा हूं कि प्रमाण दे दें किसी एक के बारे में, किसी एक का एविडेंस ले आए कमलनाथ जी कि ये कांग्रेस पार्टी के पास एविडेंस है कि ये भ्रष्ट है। कमलनाथ जी एजेंसी है क्या? कमलनाथ जी कोर्ट है? कमलनाथ जी जांच संस्थाएं क्या है? कमलनाथ जी, जहां तक सतना का उल्लेख किया अभी हमारे मित्र ने, मुझे बहुत दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग एक ऐसे संगठन को जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो लगातार 100 वर्षों से सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम करता है, जिसका विषय कोई राजनीतिक नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जिसका विषय सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान, मां भारती का परम वैभव हो, यदि उसके आयोजन में कोई जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कैसे हो गया? वो तो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। और है तो फिर आप प्रमाण प्रस्तुत करिए, कार्रवाई कराइए। कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, कोई कागज पर डॉक्यूमेंट पर कुछ नहीं है। हाँ, जब भी बातचीत होगी तो मेरी चक्की बारीक चलती है। अरे कमलनाथ जी, चक्की पीसने का इतना शौक है तो बहुत सारे और स्थान बने, ईश्वर न करे आपको कहीं और ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ चक्की पीसी जाती हो। हम तो आपकी आयु का, आपकी परिपक्वता का आदर करते हैं, पर ऐसे शब्द जो अहंकार से भरे हों, ऐसे शब्द जो अपमान के शब्द हों, ऐसे शब्द जिससे किसी का मान सम्मान क्षतिग्रस्त हो रहा हो, वैसे शब्द कमलनाथ जी आपको शोभा नहीं देते। आप बहुत वरिष्ठ राजनेता, मेरे ख्याल से इस मध्य प्रदेश में जो लोग अभी राजनीति में हैं, संभवतः कमलनाथ जी की उम्र सबसे ज्यादा होगी। मेरी जितनी राजनीतिक आयु है ना, उससे ज्यादा, मतलब मेरी जितनी आयु है उतनी कमलनाथ जी की राजनीतिक आयु है, लगभग। तो इतना अनुभवी राजनेता, और हड़बड़ाए दुविधा में रहे, पार्टी में असंतुलन हो, भाषा या शुद्ध पर आ जाए, मर्यादा भूल जाए शब्दों की, अपमान करे मध्यप्रदेश के निष्ठावान कर्मचारियों का, बहुत दुख का विषय। तो मृणाल जी, इस तरह से आप लोगों ने कर्मचारियों का और अधिकारियों का अपमान किया है, बीजेपी तो यही कह रही है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार कर रही थी जो उनका 7वें वेतनमान में मिलने वाला डीए भी अब तक रोक कर रखा था। वो तो चुनाव आ गए तो मजबूरन उनको घोषणा करनी पड़ी। अपमान वो सरकार कर रही है जो आज भी पुरानी पेंशन देने को मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयार थी। अपमान वो सरकार कर रही है जो आशा कार्यकर्ताओं, उषा कार्यकर्ताओं, संविदा कर्मियों और इस तरह कई सारे लोगों को आज भी नियमित करके स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। मध्य प्रदेश का 95% अधिकारी और कर्मचारी इस सरकार से बेहतर है, नाराज है। केवल 2-3% अधिकारी कर्मचारी जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों और विधायकों का एजेंट बनके भ्रष्टाचार की वसूली में लगा हुआ है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार संरक्षण दे रही है, उनसे सब सही गलत काम करा रही है, उनसे कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार, अनाचार, बेवजह की FIR करवा रही है। और ऐसे लोगों को, मुझे भी कमलनाथ जी की बात आपके चैनल पे दोहराने में कोई दुख नहीं है, ऐसे लोगों पर कांग्रेस की सरकार बनने पर कार्रवाई होगी। मैं स्पष्ट तौर पर इस बात, पूरी बात कह लूंगा, मुझे पूरा मौका दे दीजिए। आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ महाकाल मंदिर के भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जो अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो ई टेंडर के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ शामिल थे, ऐसे अधिकारी जो व्यापम के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एजेंट बने हुए थे, ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों और नेताओं के साथ शामिल हैं, उन पर 100% कार्रवाई होगी। हम मध्य प्रदेश को 80% की सरकार, कमीशन की सरकार नहीं बनने देंगे। हम साफ सुथरी सरकार बनाएंगे। अब सुनिए, बहुत अच्छी बात है, अभी से शुभकामनाएं आपको। पर मृणाल जी, 1.5 साल जब कमलनाथ सरकार थी तब यही बयान जो आप अभी दे रहे हैं, वो बयान हमने भाजपा कार्यकर्ताओं से सुने हैं कि शिक्षकों का तबादला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तब पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे कि ऐसे शिक्षकों को दूर जिले में भेज दिया गया जो जनसेवा का काम करते थे। और ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहे थे, बहुत सारे मंत्री कह रहे थे कि उनसे जुड़े हुए लोग तो नहीं थे, लेकिन उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो बदले की कार्रवाई का एक अंदाजा तो आप लोगों के पास भी होगा ना, या तो वो आरोप झूठे थे जो उस समय आप लोगों के ऊपर लगे थे, अब आप लोग लगा रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस की सरकार समान भाव से युक्तियुक्तकरण में विश्वास करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, ये 2 हफ्ते पहले की खबर थी, जबलपुर में, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश की सारी जगह होम साइंस के कॉलेज में जहां 800 और 1200 लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां पढ़ाने के लिए 1 और 2 प्रोफेसर
और इंदौर के एक कॉलेज में जिसमें केवल 60 लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको पढ़ाने के लिए 30 प्रोफेसर हैं। इस तरह से पैसा ले लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों की मध्य प्रदेश में पोस्टिंग और तैनाती कर रखी। इन्हीं सके सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के टोल नाके लूटपाट का और लूट का डाका डालने का अड्डा बन गए। उन्होंने ही अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को चिट्ठी लिखी कि आपकी सरकार में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। महाराष्ट्र से निकलने वाला एक भी ट्रक हजारों रुपए की रिश्वत दिए बिना वहां से निकल नहीं पा रहा। तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से कमीशन खोरी का, रिश्वत खोरी की, ये जो 40% और 80% कमीशन की सरकार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चला रही है, जब नई सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, जनता के हित में निर्णय लेने वाले ठीक है, ये 40 बनेगी, इस भ्रष्टाचार को 40% से थोड़ा सा कर्नाटक की भी यादें ताजा हो गई। मैं चतुर्वेदी जी से सीधा जवाब ले लेता हूँ, बोलिए सर। मैं देता हूं सर उत्तर, क्रमशः उत्तर देता हूं। पहले गडकरी जी के पत्र की बात करूं तो शायद कांग्रेस की स्मृति कमजोर है। नितिन गडकरी जी ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था, वो पत्र झूठा था, उस पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध होकर गिरफ्तारी हुई। वो झूठा पत्र था, ऐसा कोई पत्र गडकरी जी ने नहीं लिखा कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कथित भ्रष्टाचार है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में यदि दम है तो सूची सार्वजनिक करना, नाम लिखकर कि कौन सा अधिकारी कथित तौर पर उनके अनुरूप भ्रष्टाचार का काम कर रहा है बीजेपी के पक्ष में, उनका नाम लेकर आइए। तीसरा, इन्होंने बात करी भ्रष्टाचार की, महाकाल महालोक के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसा ही उत्पात इन्होंने पिछले चुनाव के पहले सिंहस्थ में लगाया था, और जब सिंहस्थ घोटाले पर ऐसे ही इनकी कमेटी गई, पत्रकार वार्ता करी, तमाम झूठे सच्चे आरोप जितने थे वो सारे आरोप लगाए, और जब इनकी सरकार बनी तो इनकी पार्टी के विधायक ने सवाल पूछा, मंत्री श्रीमान जयवर्धन सिंह, इनके मंत्री नाम लेकर बता रहा हूं, उन्होंने सदन में स्वीकार किया कि कांग्रेस की तत्कालीन संगठन के जो आरोप थे वो सरकार के स्तर पर कहा कि सिंहस्थ घोटाले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये सदन का ऑन रिकॉर्ड है। और मैं इसीलिए मित्र बार बार उल्लेख कर रहा हूं, व्यापम घोटाले में 15 महीने में कौन सा तीर मारा सरकार थी इनकी। भारतीय जनता पार्टी के किसी अदने से छोटे से कार्यकर्ता पर मित्र इन्होंने भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया हो, किसी का कन्विक्शन हो, कुछ नहीं। ये सिर्फ आरोप होते हैं। जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो इनका काम राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आरोप लगाने का। यहां भी आरोप लगाते हैं। मैंने प्रमाण दिया कि सिंहस्थ को लेकर कितनी, आप भी सीनियर पत्रकार हैं, कितनी हाय तौबा थी पूरे प्रदेश में, बहुत घोटाला, बहुत घोटाला। सदन में इनका मंत्री जयवर्धन सिंह स्वीकारता है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, कि सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। 15 महीने में क्या कार्रवाई करी थी, आपको लगता था 15 साल में कथित घोटाले है तो झूठी बातें करना, अपने संगठन की जो उठापटक है उसकी भड़ास हमारे अधिकारी कर्मचारियों पर निकालना, उज्जैन सतना के कलेक्टर एसपी के वो एक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यक्रम में जाने पर सवाल खड़े करना। अरे आप जेब में बिल्ले की बात करते हो, जिनके मन में विकास का बिल्ला है, जिनके मन में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रेम में, क्या अपराध है? स्वतंत्रता उनको वोट देने की, और इसलिए वोट देते हैं। लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मेजोरिटी कौन दे रहा है? वही मध्य प्रदेश के 7 करोड़ 8 करोड़ लोग, जिनके विकास में हमने नित्य नए कीर्तिमान बनाए। 19.76% की विकास दर हवा में। 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं को पैसा ट्रांसफर हो गया, पहली किस्त 3000 करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। ये कहते थे कैसे करेंगे, संभव ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। ये पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह बांटने के लाले, मित्र, तनख्वाह बांटने के लाले, कर्मचारियों की बात करी। छत्तीसगढ़ की सरकार इनकी, जो मध्य प्रदेश के पेंशनों का डीएम 38% करना चाहते हैं, 25% हिस्सा छत्तीसगढ़ का विभाजन के बाद, 6 रिमाइंडर के बाद इनकी कौन सी सरकार पत्र दे रही है? हिमाचल में तनख्वाह बांटने के लाले, मैं बिल्कुल क्रमशः जवाब ले लेता हूं। मृणाल जी, झूठ का कारोबार कांग्रेस की राजनीति। सर ठीक है, मृणाल जी आपका जवाब। मुझे नहीं पता था कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अक्षम हैं कि उनको कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं हिमाचल की सरकार का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ की जनता ने तो कमलनाथ जी की सरकार को चुना था, जिससे भ्रष्ट आचरण से पैसे की ताकत के बल पर खरीद कर आप चोरी के रास्ते सत्ता में आए हैं। चोरी के रास्ते पार्टी की वो योजना चुराई है। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट है, पेंशन का सरकारी अनुबंध है, कोई आपकी योजना नहीं थी। वो तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने नारी सम्मान योजना लागू की। वो तो कर्नाटक में हमने वादा किया कि हर महिला को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कहां से आपने ये विचार इसलिए चुराया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं वाली है।
और तो 1000 रुपए यहाँ में क्या भी किया आपने था, वैसे ही कितनी घोटाला छाट सब खर्च कर कर रहे दी। हैं। सवा कुछ नहीं 3 दिया, करोड़ हिमाचल में दिया, महिलाएं हैं राजस्थान में प्रदेश दिया, में, कोई प्रमाण उनमें नहीं से है, मुश्किल सिर्फ से झूठे 1 वादे, करोड़ महिलाओं को आपने सिर्फ वो झूठे थोड़ा वादे। लाभ दिया, ठीक है, यहाँ ये लाडली बताइएगा। बहनों को पंकज जी, 3 3,000 रुपए दूसरी तरफ मिलेंगे आपने मध्य गैस की प्रदेश कीमत में, 2.5 गुना 45 बढ़ा, लाख वो हमारी 3 बहनें महिलाओं के लाडली अकाउंट में लक्ष्मी पैसे बहने दी जाए, मिनिमम 2100 करोड़ बैलेंस माफ के किया नाम पर उन 11 आपने लाख उनके किसान अकाउंट से परिवारों वो का, दिए, वो जिनको 1000 इन्होंने रुपए डिफॉल्टर बना दिया था कर्ज माफी के धोखे के चलते। दायित्व होना 20 लाख चाहिए, परिवारों उसको के आप लोगों इलीगल को कॉलोनी को भीख के लीगलाइज तौर पर किया, दे रहे हैं। किया क्या ये कांग्रेस किसी सरकार को शोभा नहीं देता, सिवाय धोखे सरकार के जनता अलावा। ठीक है, बनाती मैं आऊंगा है, पंकज जी आप आपके सरकार पास, के आऊंगा शासन आऊंगा मत बनिए, आऊंगा। आप मैं जनता आपकी के जवाब सेवक लूंगा, बनिए, प्लीज। जनता की सेवा पर ध्यान दीजिए। और ये जो आपने 1-2% भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को लेकर एक कुचक्र मध्य प्रदेश में बनाया है, उनको अपना एजेंट बनाया है, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे कमलनाथ जी की सरकार ने एक बार पहले ताकत के साथ माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया था, वैसे ही भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध वापस अभियान चलाया जाएगा और जनता के हित में काम करने वाली एक सरकार मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक है पंकज जी, बोलिए। देखिए, शायद कांग्रेस की जानकारी अधूरी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार का अनुबंध है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विषय में राज्य विभाजन के बाद, और उसमें 25% अंशदान छत्तीसगढ़ की सरकार का होता है, और 6 स्मरण पत्र भेजने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार के चलते आज मध्य प्रदेश के पेंशनरों को हम 38% महंगाई भत्ता देना चाहते हैं, 33% मिल रहा है। ये कांग्रेस का पाप है। ये हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह नहीं बांट पा रहे। समय मेरे पास खत्म हो चुका है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सवाल यही है कि चुनावी साल में इस तरह के बयान आपने 2017-18 में भी सुने होंगे, और ये 2023 चल रहा है। 5 से 6 माह बाद आप लोग बिल्कुल चुनाव को अपने आसपास होता हुआ देखेंगे, लेकिन बयान अभी से जारी है, कब तक जारी रहेंगे पता नहीं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।